टाइम आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे नीट परीक्षा के विवाद को लेकर के। दरअसल नीट विवाद के तार देश के कई राज्यों से जुड़े हैं। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन पर नीट के छात्रों से कथित रूप से घूस लेने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। और नीट के गुनहगारों के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब किसकी बारी है? नीट में चीट का कितना बड़ा नेटवर्क है। और वहीं इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। ऐसे में देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्था एनटीए लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पर अपडेट क्या है? नीट पर नहीं थम रहा विवाद। मामले में आया नया मोड़। कई राज्यों से है विवाद का कनेक्शन। नीट विवाद पर री एग्जाम कराने के फैसले के बाद भी फिलहाल मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और इस कथित गड़बड़ी के तार कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और गुजरात से भी जुड़ते दिख रहे हैं, जिस पर जमकर बवाल हो रहा है। इस मामले में अलग अलग राज्यों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर 7 याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं। हमारे मार्क्स में एक मार्क्स में 1000-2000 बच्चे, उनका क्या करोगे आप? वो तो उनको फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मतलब 720 वालों को फिर भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। पर हमारा क्या, हमें तो कॉलेज मिलना भी बहुत मुश्किल है। 640 वाले को, 650 वाले को, 620 वाले को, 640 वाले को। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी नीट विवाद की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन नीट को एक नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जैसे रैंक बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट के ही कॉलेजेस मिल रहे हैं और वो भी नीचे के कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो इसके लिए यही है कि जो भी कुछ हुआ है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने रखा जाए और फिर सब कुछ एक सही सा रिजल्ट लिया जाए। ये मामला इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेस मार्क का मामला नहीं है, बल्कि अब इसमें कथित गड़बड़ी और सांठ-गांठ का भी आरोप लग रहा है। इसी को लेकर पिटिशनर हितेश सिंह कश्यप ने आरोप लगाया था कि मनचाहे सेंटर के लिए 26 छात्रों ने घूस दी थी। कर्नाटक, ओडिशा और झारखंड के सभी 26 छात्र हैं। गुजरात के गोधरा स्थित जल राम परीक्षा सेंटर के लिए घूस दिया गया था। 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए की घूस दी थी। पिटिशनर दाखिल करने वाले हितेश सिंह कश्यप ने आरोप लगाया था कि सेंटर पर ड्यूटी दे रहे एक टीचर समेत जिन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनके पास से इन 26 छात्रों की डिटेल मिली, इसलिए इसमें गड़बड़ी की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि उनकी तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। स्कूल में से ये तुषार भट्ट और एक प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा है, वो 2 स्कूल से पकड़े गए। साथ में तुषार भट्ट के कॉन्टेक्ट में जो ये ओवरसीज कंसल्टेंसी चला रहा था परशुराम रॉय करके। परशुराम रॉय के एक और साथीदार था विभोर आनंद, और साथ में तुषार भट्ट का एक और बिचौलिया टाइप का आदमी था आरिफ वोरा करके। ये 5 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है। दूसरी ओर
इस मामले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों की हाईकोर्ट में नीट विवाद को लेकर 7 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर एनटीए ने इन सभी केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। एनटीए के अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग फैसले से छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी, जिससे बचने के लिए सभी केस का एक ही जगह सुनवाई होना जरूरी है। अब मामले की जांच सीबीआई से होगी या नहीं, ये तो 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एनटीए ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से री एग्जाम करने के आदेश के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 23 जून को री एग्जाम होगा। जल्द ही जारी होंगे एडमिट कार्ड। छात्रों को री एग्जाम के लिए मेल भेजा जाएगा। जिन छात्रों को मेल जाएगा वे ही दे पाएंगे एग्जाम। 30 जून को आएगा री एग्जाम का रिजल्ट। ग्रेस मार्क खत्म कर री एग्जाम कराने के फैसले से तो छात्र संतुष्ट हैं, लेकिन अब जो इसमें कथित घूस का नया एंगल सामने आया है, उसके बाद ये विवाद फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा। दूसरी ओर इससे जुड़े कई छात्रों की अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारी ने आरोपों को बल दे दिया है। पेपर लीक तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में एफआईआर हुई है, गुजरात में भी एफआईआर हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे ओएमआर टीचर्स भर रहे थे। ऐसे में अब सबकी नजर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है कि देश की सर्वोच्च अदालत सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने धमकी भरा ऑडियो जारी किया है और इस ऑडियो में उसने राम मंदिर पर हुए हमले का जिक्र किया है। ऑडियो में जैश का लीडर खुलेआम धमका रहा है कि राम मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आतंकी भेजे जा रहे हैं। इधर सुरक्षा के अलर्ट के बाद राम मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑडियो की जांच भी शुरू कर दी है। अयोध्या में श्री राम के जयकारे से पाकिस्तान के कान फट रहे हैं और जैश का सरगना मसूद अजहर परेशान है। जम्मू में लगातार हो रहे हमलों के बाद आतंकियों की नजर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर है और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर हमले के 5 दिन बाद जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या पर हमले की धमकी दी है। राम मंदिर के बनने के बाद आतंकियों में किस कदर बौखलाहट है, वो कट्टरपंथियों की चीखती आवाज से साफ पता चलता है। या उसकी जगह बने हुए मंदिर को गिराना। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद की हिफाजत का तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन जाए। 88 सेकंड का ये धमकी वाला ऑडियो जैश ए मोहम्मद के किसी लीडर का बताया जा रहा है, जो एक जलसे में राम मंदिर पर हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मस्जिद की जगह अगर मंदिर बनाने वाले आ जाए, अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गुस्सा जोश में आ जाता है। इस ऑडियो के एक एक शब्द नफरत से भरे हैं और ये किसी जलसे में उकसाने वाली तकरीरें हैं। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जैश की तरफ से भारत में नए आतंकी हमले का टारगेट फिक्स करने की तैयारी है।
अल्लाह ने ऊपर से लश्कर भेजा। याद रखना, ये राम मंदिर भी इसी तरह तबाह होकर रह जाएगा। उस रब के नाम पे कह रहा हूं, उस रब के नाम पे जिसने सूरह फील नाज़िल की है। अबाबील पहुंचेंगे, पत्थर गिरेंगे, ये बुतकदा गिरेगा, मस्जिद बाबरी वापस बनेगी। आतंकी संगठन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें राम मंदिर की फोटो लगाई गई है। उर्दू और हिंदी में जारी इस वीडियो में इस आतंकवादी संगठन का लीडर चेतावनी दे रहा है कि बहुत जल्द अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने कुछ आतंकी आएंगे। वीडियो में कहा गया है कि उनके 3 साथियों ने अयोध्या में बलिदान भी दिया है। इसके लिए जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें राम मंदिर की फोटो के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। वहीं इस आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस पर अलर्ट भी जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक साल 2001 में भी पाकिस्तान ने 3 आत्मघाती आतंकियों को अयोध्या भेजा था, लेकिन इनपुट के आधार पर उन्हें पहले ही मार गिराया गया। इसलिए अयोध्या हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार अब अयोध्या में आतंकवाद विरोधी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हब को स्थापित करना चाहती है। तो जम्मू में श्रद्धालुओं पर आतंकी हमलों के बाद अब सरकार आतंकियों और उनके मददगारों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में जुटी है। आतंकियों के सहयोगियों को कंट्रोल करने के लिए जल्दी फुल प्रूफ प्लान को जमीन पर उतारा जाएगा। जम्मू के जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियान। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी? हिंदुस्तान को घाव देने वाले आतंकियों की कब तैयार है? जम्मू के घने जंगलों में कब तक आतंकी मौत से छिपेंगे? क्योंकि सेना के जवानों ने उन्हें मौत की नींद सुलाने की कसम खाई है और चंद घंटे बाद या कभी भी यह खबर आ सकती है कि पाकिस्तान के इन दरिंदों को हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। कठुआ हमले में मारे गए आतंकी की तस्वीर न्यूज 18 के पास है। ये पीओके के रावलकोट का रहने वाला आतंकी हैदर है। इसे बड़ी प्लानिंग के तहत जम्मू में भेजा गया था, लेकिन उससे पहले ही उसका काम तमाम हो गया। हैदर के बैग से पाकिस्तानी सेना के लिए खरीदा गया माइक्रो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जब्त हुआ है, जिससे साफ है कि हैदर को पल पल पाकिस्तान में बैठे आका निर्देश दे रहे थे। फ्लाइट कमांड हो, यानी कि होम मिनिस्ट्री के फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आर्मी और फिर पुलिस, और ये सब अलग अलग, और जब इनमें तालमेल हो, जॉइंट ऑपरेशन हो, तो उसमें समय जाता है। ऐसे अटैक के अंदर एवरी सेकेंड इज इम्पोर्टेंट, इसलिए यूनिफाइड कमांड इन कश्मीर ओनली फॉर डीलिंग विद टेररिज्म वो होनी चाहिए। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आतंकी जो हमला कर रहे हैं वो इससे पहले भी यहाँ रह चुके हैं। पता लगा है कि राजौरी और पुंछ में जो हमले हुए हैं, और वो काफ़ी दिनों से यहाँ हैं। इसका मतलब बगैर स्लीपिंग सेल के नहीं है, और अगर स्लीपिंग सेल उनको मदद कर पा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई स्लीपिंग सेल को प्रोत्साहित कर रहा है, और जो स्लीपिंग सेल को प्रोत्साहित कर रहा है उसे आइडेंटिफाई करो। इस बीच कठुआ में एक संदिग्ध के देखे जाने की खबर के बाद वहां पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगले 24 घंटों तक हाई अलर्ट है। 11 जून की रात चेकपोस्ट पर हमला करने वाले 4 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी भद्रवा, थाथरी, गंदोह के ऊपरी इलाकों में हो सकते हैं, जिनकी तलाश में पूरे डोडा में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रियासी में हमला करने वाले आतंकियों में पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक शामिल हैं, जिन्हें पीओके के लॉन्च पैड में ट्रेनिंग दी गई थी।
और यहीं से आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे, फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली।